नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सुवर्णा मित्रा तहे दिल से अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और आज की बातचीत संगीत और संगीतकार के नाम करती हूँ। तो दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक बड़े संगीतकार हुए हैं और किसी भी फिल्म की सफलता के पीछे संगीत का बहुत बड़ा हाथ होता है, ये तो आप सबको पता ही है। उन्हीं संगीतकारों के बीच में से एक ऐसा टैलेंटेड संगीतकार हम सबके बीच में आए जिनके गाने आज के जनरेशन भी गाकर अपने को बहुत ज्यादा गर्वित महसूस करते हैं। अपनी फ्रेश आवाज में जब उनके गाए हुए गीत, उनके बनाए हुए गीत जब वो गाते हैं तो एक नया ही समा बन जाता है। तो उस संगीतकार को हम सब जानते हैं, जिन्हें हम आर.डी. बर्मन, राहुल देव बर्मन या पंचम दा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पंचम दा के संगीत को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। उनके संगीत इतने सुमधुर और कर्णप्रिय होते थे कि उनको सिर्फ सुन के या गाकर ही महसूस किया जा सकता था। और वो शास्त्रीय संगीत के इतने बड़े ज्ञाता थे कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी अपने फिल्म इंडस्ट्री में वैसे ही प्रेजेंट किया जैसे कि सुंदर तरीके से वेस्टर्न गानों को वो प्रेजेंट करते थे। इतने सुंदर तरीके से ब्लेंड करके लाते थे कि दोनों ही प्रकार के गाने हम सबको बहुत पसंद आते थे। राहुल देव बर्मन का जन्म 27 जून 1939 में हुआ और 4 जनवरी 1994 में संगीत जगत का ये महान सितारा डूब गया, हमसे दूर हो गया। तो पंचम दा की कहानी को और आगे ले चलने से पहले दोस्तों, हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल में बातचीत के दौरान मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में बातचीत की जाए जो या तो अब इस दुनिया में नहीं है या वक्त के साथ उनकी पहचान धूमिल हो चुकी है। हालांकि उन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, उनका काम ही उनकी पहचान है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि आने वाले जनरेशन को बार बार उनकी बात करके उनकी पहचान बताई जाए और उनके काम के बारे में बताई जाए। पंचम दा महान म्यूजिक कंपोजर एस.डी. बर्मन के इकलौते बेटे थे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पंचम दा का नाम पंचम कैसे पड़ा। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो बहुत छोटे थे तो रोते थे तो बहुत तेज सुर में रोते थे और संगीतकार का घर, और जब तेज सुर में रोते थे तो उनका स्वर जो है पा पे जाकर रुकता था। आप सभी को पता है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, तो उनका स्वर सीधे पा पे जाकर रुकता था। एक दिन दादा मनी यानी कि अपने अशोक कुमार ने इस चीज को मार्क किया और उनको पंचम नाम दे दिया। अब संगीतकार का घर, इतना म्यूजिकल नेम, कैसे किसी को इनकार हो सकता था। बस तभी से उनका नाम पंचम पड़ गया। तो कलकत्ता से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पंचम दा 17 साल की उम्र से ही अपने पिता को संगीत में असिस्ट करने लग गए थे। बहुत बचपन में, छोटे में उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही बनाया था ए मेरी टोपी पलट गया, जिसको कि एस.डी. साहब ने अपनी मूवी फंटूश में डाल दिया था। और 19 वर्ष की उम्र में बहुत प्रसिद्ध गाना सर जो तेरा चकराए, याद है ना आप सबको, वो भी उन्होंने ने बनाया था, जिसको कि एस.डी. साहब ने प्यासा मूवी में डाल दिया था। सचिन देव बर्मन साहब के ऑर्केस्ट्रा में राहुल देव बर्मन जो थे वो हारमोनिका बजाते थे। हारमोनिका यानी कि माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन आपको पहचान होगी, ब्लो करके बजाया जाता है, तो माउथ ऑर्गन बजाते थे। इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे और तबले की तो उन्होंने विधिवत शिक्षा भी ली हुई थी। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने अपने पिता के साथ संगीत सहायक के रूप में कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि चलती का नाम, गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदिनी, जिद्दी, गाइड वगैरह वगैरह। बट स्वतंत्र रूप से उन्होंने छोटे नवाब में काम किया और इसके बाद उन्होंने कई छोटी छोटी फिल्मों में भूमिका भी निभाई, लेकिन सफल फिल्मों के रूप में उनकी पहली फिल्म थी तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल के सभी गीत मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे। 6 के 6 गाने ही सुपरहिट हुए थे। इसके अलावा भी उन्होंने उसी दौरान कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे कि
बहारों के सपने, प्यार का मौसम, यादों की बारात, पड़ोसन आदि के लिए भी उन्हें बहुत सराहा गया, लेकिन उन्होंने अपने पिता को असिस्ट करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कई हिट फिल्मों में संगीत दिया, जैसे कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, अमर प्रेम, बुढ़ा मिल गया, सीता और गीता, रामपुर का लक्ष्मण, मेरे जीवन साथी, बॉम्बे टू गोवा, अपना देश, परिचय और शोले और आपकी कसम, आंधी, हम किसी से कम नहीं, घर, खूबसूरत, रॉकी, सत्ते पे सत्ता, लव स्टोरी वगैरह वगैरह। एक से बढ़कर एक फिल्मों में संगीत दिया। अपने कैरियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया। किशोर कुमार, राजेश खन्ना और पंचम दा जिगरी दोस्त थे और आर.डी. बर्मन ने राजेश खन्ना की 40 फिल्मों में संगीत दिया और किशोर दा ने अपनी आवाज दी। पंचम दा की पहली पत्नी का नाम था रीता पटेल, पर बाद में 1980 में उन्होंने आशा भोसले से बाकायदा शादी कर ली। अच्छा, पंचम दा इतने ज्यादा म्यूजिकल थे कि उन्हें हर ध्वनि जो है, हर ध्वनि में, हर आवाज में, हर साउंड में म्यूजिक सुनाई देता था। फिर वो चाहे ट्रेन की आवाज हो, या दो सैंड पेपर के रगड़ने की आवाज हो, या खाली बोतल की आवाज हो, या बारिश की टिप टिप हो, या कोई बेंच बज रहा हो, या सीटी की आवाज हो, हर जगह उन्हें म्यूजिक सुनाई देती थी और उन्होंने इन सारी ध्वनि को, इन सारे साउंड्स को अपने संगीत में बखूबी इस्तेमाल किया। 1985 में पंचम दा के करियर में बहुत बदलाव भी आया। एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं, वो असफल हो गए, जिसको कि वो सह नहीं पाए। इसी के चलते 1988 में उनको पहला दिल का दौरा पड़ा। इलाज के लिए उन्हें लंदन ले जाया गया। इलाज के दौरान भी उन्होंने बहुत सारी धुनें बनाई, लेकिन वो सही तरह से सरवाइव नहीं कर पाए। उनकी आखिरी फिल्म थी 1947 अ लव स्टोरी। उसके सभी गाने बहुत हिट हुए थे और आखिरकार 4 जनवरी 1994 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पंचम दा इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिन्हें मरने के दशकों बाद तक संगीतकार अपनी फिल्मों में उन्हें श्रद्धांजलि देते चले आ रहे हैं। तो ब्रह्मानंद सिंह ने उनकी लाइफ और म्यूजिक पर डॉक्यूमेंट्री पंचम अनमिक्स्ड मुझे चलते जाना है बनाई, जिसमें उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। आज पंचम दा भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके गीत हमेशा हम सबके साथ रहेंगे। यही जीवन चक्र है, लेकिन कुछ लोग अपनी बेहतरीन यादें छोड़ जाते हैं। तो पंचम दा के बारे में बातचीत हो रही हो और उनके बनाए हुए धुनों को ना गुनगुनाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनकी आखिरी फिल्म से 2 लाइन कोशिश करती हूँ। 1947 अ लव स्टोरी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली सभा में
फिर किसी ग्रैंड पर्सनालिटी के बारे में बातचीत करने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सबका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, इजाजत।